4% वोट लोकसभा चुनाव में कम पड़ गए। फैन फॉलोइंग तो होगा ना शिवराज सिंह चौहान का। कल ही परसों ही आपने टीवी में देखा होगा, जब नाम की घोषणा हुई तो कुछ लाडली बहनें चौहान जी के पास आकर रो रही थी कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और शिवराज सिंह चौहान जी भी दुखी दिख रहे थे, उनका बॉडी लैंग्वेज था कि ही वॉज शॉक्ड। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय ले लिया और बनाया किसे? मोहन यादव। उनके मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री थे। कोई बहुत लंबा अनुभव नहीं है, एक बहुत ही चौंकाने वाला नाम है। अब लोग तो समीक्षा करेंगे, कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी जाति देखते हैं कि किस समुदाय को साधने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव बने तो बिहार और यूपी के यादव भी भाजपा को वोट देंगे। ये सब बहुत दूर की कौड़ी है। और ऐसा भी माना जा रहा है कि मोहन यादव शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैंने जो नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था वहीं से शुरुआत कर दी। वैसे किस व्यक्ति की क्या काबिलियत है, वो आगे क्या कर सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। देखिए वो कैसा काम करते हैं। अच्छा काम नहीं करेंगे तो हटाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की शैली यही है ना। उत्तराखंड में उन्होंने 4 मुख्यमंत्री बदल दिए 5 सालों में, और अंत में विधानसभा चुनाव भी जीत लिया। गुजरात में मुख्यमंत्री ही नहीं, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल गया। एक ही पार्टी की दूसरी सरकार आ गई, नई सरकार आ गई। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी करती रहती है। ये एक तरह का प्रयोग है, और प्रयोग सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। योगी आदित्यनाथ सफल प्रयोग के बेहतरीन उदाहरण है। हेमंत बिश्व शर्मा प्रयोग के तहत ही ये सब मुख्यमंत्री बने हैं और बेहद सफल है। लेकिन कुछ प्रयोग असफल भी हुए हैं। जैसे झारखंड में रघुवर दास जी बहुत सफल मुख्यमंत्री नहीं रहे। हरियाणा में वैसे मनोहर लाल खट्टर दूसरे टर्म में मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ठीक ठाक हैं। और बिहार में नीतीश कुमार जी के अंडर इन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाया था, तारकिशोर प्रसाद और रेणु सिंह या रेणुका सिंह। ना उसके पहले उन्हें कोई जानता था, ना उसके बाद उनका कोई अता पता है। कहाँ गए ये लोग? क्या कर रहे हैं पार्टी के लिए? ना कोई स्टेटमेंट आता है, ना कोई कदम उठाते हैं पार्टी हित में। तो ठीक है, जैसा मैंने कहा कि प्रयोग है, तो इस प्रयोग के दोनों पहलू हैं। अब एक जबरदस्त प्रयोग राजस्थान में कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। आज के जमाने में, आज की राजनीति में, जहां लोग सिर्फ ओबीसी की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, वहां सिर्फ 6 से 7% आबादी वाले ब्राह्मण को, जी हां, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बना देना, ये तो बहुत ही दुस्साहस का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भजन लाल शर्मा, और भजन लाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं। सोचिए, ही इज द फर्स्ट टाइम एमएलए। वैसे सरपंच वगैरह वो रह चुके हैं। पार्टी के संगठन में पिछले 30 वर्षों से काम कर रहे हैं। आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, युवा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उससे जुड़े रहे हैं। लेकिन पहली बार विधायक बनना, और बड़े बड़े नामों के बीच, वसुंधरा राजे तो खैर थी ही केंद्र में,
और बहुत बड़े बड़े नाम गए थे दिल्ली से उन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया था जयपुर, लोकसभा छोड़कर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। क्यों भाई, जब भजनलाल शर्मा को ही बनाना था पहली बार चुने हुए विधायक को, तो फिर इतना ज्यादा तमाशा करने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किया। एक तरह से लगता है ना कि मोदी और शाह की जो जोड़ी है, इनको चौंकाने में थोड़ा मजा आता है। 7 दिन 8 दिन पत्रकार जो है वो कयास लगा रहे हैं, टीवी में, यूट्यूब पर, अखबारों में तरह तरह के नामों की घोषणा आ रही है। ये अभी आगे चल रहे हैं, ये दिल्ली में पहुंचे, ये इससे मिले, वो उससे मिले, इन्होंने विधायकों की बैठक बुला ली, कहीं रिसोर्ट बुक हो रहा है। हो क्या रहा है? और इन सारे कयासों को धता बताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों के लिए 3 बिल्कुल नए चेहरे। क्या समझा जाए? क्या भारतीय जनता पार्टी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है? तो एक नई पीढ़ी तैयार हो रही है शासन करने के लिए, हो सकता है। और यदि ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। और एक मैसेज है कि जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर रह रहे हैं, बूथ मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, उसको भी यह संदेश है कि यदि आप समर्पित कार्यकर्ता हैं तो आप सिर्फ सरपंच तक ही नहीं रहेंगे, उससे आगे की भी दौर आपके लिए खुली हुई है। परिश्रम कीजिए, पार्टी से जुड़े रहिए, सकारात्मक काम करते रहिए। हो सकता है कि आप विष्णुदेव साय की तरह, मोहन यादव की तरह या भजनलाल शर्मा की तरह एक दिन मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये इस प्रयोग का सकारात्मक पहलू है। ये जो विष्णुदेव साय हैं, ये 3 बार रायगढ़ से एमपी रह चुके हैं और 2014 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में ये स्टेट मिनिस्टर फॉर स्टील थे। तो इनको एक राजनीतिक अनुभव है। आदिवासी तो हैं ही, और आदिवासियों ने इस बार थोक में वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो विष्णुदेव साय एक सही चुनाव है, उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं बोल सकते। प्रयोग है कहां? विष्णुदेव शर्मा और मोहन यादव में। ये नए लोग हैं। विष्णुदेव शर्मा तो बिल्कुल अनुभवहीन है, संगठन में भले ही उनको अनुभव है, प्रशासन चलाने का अनुभव पता नहीं। तो मैंने कहा ही कि ये प्रयोग असफल भी हुए, लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सफल नहीं होंगे तो इन्हें पद से हटाया जाएगा। तो ये एक खास बात थी वीडियो बनाने की कि भारतीय राजनीति में इस तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब 2 और प्रदेश हैं। तेलंगाना में तो कांग्रेस पार्टी ने रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बना ही दिया, और वो डिजर्व करते थे, क्योंकि उन्होंने अकेले ही कांग्रेस पार्टी को एक बिल्कुल, जो पार्टी कहीं भी 1 साल पहले नहीं दिख रही थी, उसको विजय दिला दी। चंद्रशेखर राव के विरुद्ध जो असंतोष था लोगों में, उस असंतोष को भुनाने में रेवंत रेड्डी की भूमिका बड़ी अहम रही। आज ही मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि चंद्रशेखर राव राजधानी से 1 घंटे की दूरी पर अपने फार्म हाउस में रहते थे, और उस फार्म हाउस में अधिकारियों, मंत्रियों और लोगों का उनसे मिलना बड़ा दुरूह कार्य था। और वो जो 1 घंटे की दूरी का जो सड़क था ना, उन सड़कों पर आम आवाजाही बिल्कुल नहीं होती थी।
सुरक्षा कारणों से या जो भी हो। तो लोगों में नाराजगी थी, उस नाराजगी का फायदा उठाया कांग्रेस पार्टी ने और उसका पुरस्कार रेवंत रेड्डी को मिला। और अब मिजोरम में अच्छी बात हुई है दोस्तों। मिजोरम में एक नई पार्टी आई थी, जोराम पीपल्स मूवमेंट, JPM, एकदम ताजा पार्टी, पहली बार चुनाव लड़ रही थी। और इसके नेता कौन थे? लाल दुहोमा। मिजोरम के लोगों को लगा कि अब तक जो MNF, मिजो नेशनल फ्रंट या कांग्रेस पार्टी कर रही थी वो सब बेकार, ये पार्टी आशा की उम्मीद जगाती है, और लोगों ने खुलकर उसको समर्थन दिया। और लाल दुहोमा जो एक्स IPS ऑफिसर हैं, उनमें लोगों को उम्मीद दिखी और वो आज मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। तो 5 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।